नमस्कार, मैं हूं राहुल आर्य और आप देख रहे हैं युवा बोलेगा। इस वक्त हम आपको एक बहुत महत्वपूर्ण खबर दिखाना चाहते हैं। जो महम के विधायक बलराज कुंडू पर जो एफआईआर लॉन्च हुई थी 10 तारीख को, हमारे हाथ में वो एफआईआर की कॉपी है। इस एफआईआर के अंदर क्या लिखा हुआ है, बलराज कुंडू पर कथित आरोप क्या लगाए गए हैं और कौन कौन सी धाराएं लगाई गई हैं और किस धारा के अंदर कितनी सजा का प्रावधान है और कौन सी धारा किस अपराध के लिए लगाई गई है, वो सारी बातें आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे। बशर्ते आप वीडियो के अंदर आखिर तक बने रहें, पूरी वीडियो जरूर देखें। ये जो एफआईआर है ये महम के विधायक बलराज कुंडू पर 10 तारीख को दर्ज की गई है। इस एफआईआर के अंदर लिखा क्या हुआ है, क्या आरोप महम के विधायक पर लगाए गए हैं, इस एफआईआर को पढ़ने के बाद आपको भी मालूम लग जाएगा क्या कोई ये राजनीतिक षड्यंत्र है या ये आपसी लेन देन का मामला है। ये जो एफआईआर है, मैं इसको पढ़ना शुरू करता हूं। ये जो एफआईआर है, इसका जो एफआईआर नंबर है वो है 353 और जो तारीख है, जिस तारीख को ये एफआईआर दर्ज करवाई गई, वो तारीख है 10/10/2020 और जो धाराएं इसके अंदर लगाई गई हैं वो धारा ये है 120 बी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी होती है, आपराधिक षड्यंत्र होता है, धारा लगाई गई है। फिर 406 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, इसको कहते हैं हम हिंदी में अमानत में खयानत। और जो अगली धारा है वो है 420, इसको हम चीटिंग कह सकते हैं, धोखाधड़ी कह सकते हैं। इसके अंदर जो सजा का प्रावधान है वो 7 साल तक है। जो 406 है अमानत में खयानत जो है, उसमें सजा का जो प्रावधान है वो 3 वर्ष तक है, 3 साल तक है। और जो अगली धारा लगाई है वो 467 467, ये जो धारा है ये फॉर्जरी ऑफ वैल्यूएबल सिक्योरिटी के लिए लगाई जाती है। इसके अंदर जो सजा का प्रावधान है वो लाइफ टाइम माने आजीवन कारावास भी है और या 10 वर्ष तक भी उसको किया जा सकता है। अगली जो धारा है वो है 468, ये भी फॉर्जरी फॉर पर्पज ऑफ चीटिंग इसको कहा जा सकता है। इसके अंदर जो सजा का प्रावधान है वो 7 साल तक का प्रावधान है। उसके बाद 471 471 अंडर सेक्शन इसके अंदर लगाया गया है यूज फोर्स्ड डॉक्यूमेंट, इसके अंदर 3 साल तक की सजा है। जो किसी डॉक्यूमेंट को अगर आप जो फर्जी डॉक्यूमेंट है उसको ये जानते हुए कि ये फर्जी है और उसको जेन्युइन की जगह प्रयोग करना, उसके लिए ये धारा लगाई जाती है। और एक अंतिम धारा जो लगाई गई है वो है 506, इसको आप सीधे सीधे सरल भाषा के अंदर धमकी समझ सकते हैं। इसके अंदर 2 साल तक की सज़ा हो सकती है या जुर्माना भी हो सकता है या फाइन और इम्प्रिजनमेंट दोनों हो सकते हैं, सज़ा और जुर्माना दोनों हो सकते हैं। तो बलराज कुंडू पर जो एफआईआर लॉन्च हुई है उसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 अंडर सेक्शन लगाए गए हैं। अब एफआईआर जिसने की है, जो कंप्लेनेंट है, हम उसका नाम आपको बताएंगे। कंप्लेनेंट जो है उनका नाम परिवर्तन सिंह जो है, उन्होंने ये बलराज कुंडू के खिलाफ, जो महम के विधायक हैं उनके खिलाफ ये एफआईआर लॉन्च कराई है। परिवर्तन सिंह इनका नाम है। और ये जो ऑकुरेंस ऑफ ऑफेंस, जिस दिन घटना हुई, जिस दिन अपराध हुआ, उसकी तारीख 26/9/2017, ये नोट करने की चीज़ है। 26/9/2017 माने अपराध 26/9/2017 को हुआ है और उसकी एफआईआर जो है 10/10/2020 को लॉन्च हुई है। ये मानिएगा कि लगभग 3 साल हो चुके हैं। 3 साल के बाद एफआईआर की ज़रूरत पड़ी पवित्र सिंह को। 3 साल तक वो कहाँ थे, ये क्वेश्चन मार्क सबसे बड़ा यहाँ पर खड़ा होता है। अब मैं एफआईआर को पढ़ के सुनाऊंगा, उस लिहाज से आपको भी समझ आ जाएगा कि ये है क्या, ये पॉलिटिकल कोई प्रेशर है, कॉन्स्पिरेसी है, षड्यंत्र है या कुछ और आपसी लेन देन का मामला है। यहाँ पर शुरुआत होती है बलराज कुंडू की और जो कंप्लेनेंट है उसकी यहाँ पर आपसी लेन देन की या काम करने की शुरुआत होती है कि सन 2017 में बलराज कुंडू तथा शिवराज कुंडू ने मुझे बताया कि उनको मैं एमपी में कुछ रोड प्रोजेक्ट मिले हुए हैं तथा उनमें कुछ अच्छे रेट्स मिले हुए हैं तथा काम करने में बहुत ज़्यादा फ़ायदा है और मैं उनसे काम ले लूं
तथा उनमें वो मेरी हर तरह से मदद भी करेंगे। मैंने उनकी बातों में आकर उनसे एक रोड प्रोजेक्ट जिसकी कीमत करीब 170 करोड़ थी तथा उसमें 3 रोड बननी थी, उनमें से एक रोड जिसकी लंबाई 38 किलोमीटर तथा लागत 75 करोड़ थी, तथा उन्होंने मेरे साथ एक एग्रीमेंट किया जो कि 75 करोड़ का था तथा 26/9/2017 को ये पहला एग्रीमेंट दोनों के बीच में हुआ। उसके बाद मैंने साइट पर काम स्टार्ट कर दिया। शुरू में काम बहुत अच्छा चला। उसके बाद साइट पर काम करने में जो भी रुकावट आई उसके लिए मैंने इन लोगों को बार बार मेल किया। मैंने करीब 8-10 मेल तथा लेटर लोगों को, शिवराज कुंडू को, मोहम्मद हाशिम को, वी.के. लांबा को, उन्होंने जब जो ये कंप्लेनेंट है ये कह रहा है कि जो काम के अंदर रुकावट आई, मैंने इन 3 आदमियों को, शिवराज कुंडू, मोहम्मद हाशिम और वी.के. लांबा को मेल किए, बताई कि काम के अंदर रुकावट आ रही है, यहाँ पर बलराज कुंडू का कोई नाम नहीं है, को भेजे। इन लोगों ने कोई भी समाधान नहीं किया। उसके बाद दिसंबर 2018 को मैंने एक लेटर इनको लिखा जिसमें सभी डिटेल थी। उन्होंने समस्याओं का समाधान करने के बजाय एक नोटिस मुझे दे दिया जो बिल्कुल झूठा तथा बेबुनियाद था। ये जो नोटिस दिया इसके अंदर भी बलराज कुंडू का नाम नहीं है। मैंने विद प्रूफ उस नोटिस का जवाब दे दिया। फिर फरवरी 2019 में उन्होंने एक बेबुनियाद नोटिस मुझे दे दिया जिसमें सभी आरोप झूठे थे। उनकी मंशा मुझे समझ में आ गई। यहाँ पर दूसरी बात शुरू होती है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि 2017 से लेकर 2019 तक ये आदमी जो कंप्लेनेंट है वो बलराज कुंडू की कंपनी उसके साथ काम करता रहा और 2019 के अंदर ये कह रहा है कि हमारे रिश्ते बिगड़ने शुरू हुए और 2019 के अंदर ये कह रहा है कि मुझे इनकी मंशा समझ में आ गई। माने फरवरी 2019 के अंदर ये जो परिवर्तन सिंह नाम का व्यक्ति है ये कह रहा है कि मुझे इन लोगों की, शिवराज कुंडू की और जो भी ये मोहम्मद हाशिम, वी.के. लांबा जो है, इनकी मुझे मंशा समझ आ गई। तो 2019 में जो मंशा समझ आई वो 2020 में एफआईआर में बदलती है। ये भी लगभग 1 साल से ज़्यादा का अरसा, लगभग 1.25 साल का अरसा बीत गया। तो इसमें आगे पढ़िए। उनकी मंशा मुझे समझ आ गई और हमने 16/2/2019 को कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन का नोटिस केसीसी को दे दिया। उनकी मंशा समझ आने के बाद इसने एक टर्मिनेशन, जो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन होता है, वो उसका नोटिस बलराज कुंडू की जो कंपनी है उसको दे दिया तथा एग्रीमेंट को टर्मिनेट कर दिया तथा अपने हिसाब करके बकाया पैसे मांगे। फिर मोहम्मद हाशिम और शिवराज कुंडू ने मुझे फ़ोन करके भोपाल में केसीसी के ऑफिस में बुलाया और काम करने को कहा। जब मैंने मना कर दिया तो उन्होंने मुझे बहला फुसला कर मैं साइट पर काम शुरू कर दूं, नहीं तो ना तो मेरे पैसे देंगे और ना ही साइट से मशीन व सामान उठाने देंगे। उन्होंने कहा, यहाँ भी महत्वपूर्ण बात यह है कि बलराज कुंडू का नाम नहीं है। उन्होंने कहा, माने राज कुंडू ने कहा, और जो ये हाशिम है उन्होंने कहा, लांबा है उन्होंने कहा, बलराज कुंडू का यहाँ भी नाम नहीं आ रहा। उन्होंने ऑफिस में बुलाया, काम करने को कहा। जब मैंने मना कर दिया तो उन्होंने मुझे बहला फुसला कर कहा कि मैं साइट पर काम शुरू कर दूं, नहीं तो ना तो मेरा पैसा देंगे ना ही साइट से मेरी मशीन सामान उठाने देंगे। उन्होंने कहा कि अगर मैं काम करता हूं तो वह मेरा बकाया पैसा मुझे दे देंगे। मैं काम करने को राजी हो गया तथा काम शुरू कर दिया। उन्होंने फरवरी 2019 में मुझे 2 करोड़ रुपये भी दिए और बाकी पैसे जल्दी देने का वायदा किया। पैसा नहीं दिया। अगला जो पेज है उस पर लिखा है, पैसा ना मिलने के कारण साइट पर काम करना कठिन हो गया था तथा साइट पर लोग परेशान करने लग गए थे। फिर मार्च 2019 के आखिरी दिनों के अंदर एक दिन अचानक
यहाँ पर भी महत्वपूर्ण बात है। तीसरी महत्वपूर्ण बात मैं इस एफआईआर के अंदर आपको बता रहा हूँ कि फिर मार्च 2019 के आखिरी दिनों में एक दिन अचानक मोहम्मद हाशिम और उनके कुछ लोग साइट पर आए। मोहम्मद हाशिम और उनके कुछ लोग साइट पर आए। बलराज कुंडू या शिवराज कुंडू या और किसी का नाम यहाँ पर नहीं है, केवल हाशिम जो है, मोहम्मद हाशिम तथा उनके लोग साइट पर आए, केवल उनका नाम है। और मेरे स्टाफ के साथ मारपीट करके साइट से मेरा सभी स्टाफ मेरे साइट से मेरे सारे स्टाफ को भगा दिया तथा दोबारा साइट पर आने पर जान से मारने की धमकी दी और सभी मशीन व सामान जैसे स्टील, सीमेंट, गोडाउन, ऑफिस कंटेनर, एसी, कंप्यूटर वगैरह वगैरह सब अपने कब्जे में ले लिया। तब मैंने शिवराज व बलराज से बात करी तो उन्होंने हर बात से मना कर दिया। यहाँ पर बलराज कुंडू का नाम आता है, मगर नाम आता है सिर्फ बात करने के लिए कि मैंने उनसे बात की। तथा 28/3/2019 को एक टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का नोटिस मुझे दे दिया, जो कि एग्रीमेंट ऑलरेडी मैंने फरवरी 2019 में टर्मिनेट कर दिया था। जिन मशीन पर उन्होंने कब्जा किया था, उन्होंने, बलराज कुंडू का नाम यहाँ भी नहीं है, मोहम्मद हाशिम का यहाँ पर आप नाम समझ सकते हैं कि उन्होंने जो मशीन पर कब्जा किया था उनमें से कुछ मशीन HDFC बैंक से लोन पर थी तथा बैंक को पता चला तो बैंक ने मशीन का कब्जा लेकर मशीन को गंवार कंस्ट्रक्शन LTD को बेच दिया। और मेरे बार बार पैसा मांगने पर उन्होंने मई 2019 में मुझे KCC ऑफिस गोल्फ कोर्स रोड पर बुलाया। वहाँ शिवराज कुंडू, VK लांबा व बलराज ने बैठकर, यहाँ पर बलराज कुंडू का नाम फिर आता है, मगर वो कह रहे हैं कि बलराज कुंडू ने बैठकर मुझसे सेटलमेंट की बात करी, आपसी समझौते की बात करी। जब उन्होंने सेटलमेंट किया तो पाया कि टोटल एग्रीमेंट 75 करोड़ का था तथा उसमें 55% काम हो चुका था, यानी करीब करीब 40-41 करोड़ का टोटल काम अभी तक ये जो इस कंप्लेनेंट की जो कंपनी है उसने किया था, जिसके बदले KCC ने PBPL को करीब 27-28 करोड़ दिया था, जो कि चेक RTGS, सीमेंट, स्टील, डीजल आदि के रूप में दिया था। इस बात पर मैं भी एग्री था। यहाँ पर ये कह रहा है कि जो भी हिसाब किताब हुआ उस बात पर मैं भी एग्री था। उन्होंने सेटलमेंट पेपर बनाकर उन पर मेरे हस्ताक्षर करवा लिए तथा 2-3 खाली लेटर हेड PBPL के पर भी मेरे साइन करवा लिए तथा उन्होंने भी सेटलमेंट पेपर पर साइन किया तथा मेरे बैलेंस 12-13 करोड़ के चेक भी मेरे सामने बनाकर उन पर साइन किया। उन्होंने 12-13 करोड़ के टोटल 4-5 चेक बनाए थे और मुझसे कहा कि सेटलमेंट पेपर की कॉपी तथा अगले 2-3 दिन ऑफिस में आकर ले जाना, जब तक हम इनको कॉपी करवा लेंगे तथा रिकॉर्ड में चढ़वा देंगे। और मैं उनकी बातों में ये फिर कह रहा है कि मैं उनकी बातों में फिर आ गया, जब ये व्यक्ति कह रहा है कि मुझे उनकी फरवरी 2019 के अंदर मंशा समझ आ गई और उनके साथ जो भी इसके एग्रीमेंट थे वो इसने रद्द कर दिए, नोटिस भेज दिए, नोटिस का जवाब भी दे दिया। उसके बावजूद फिर कह रहा है कि मैं इनकी बातों के अंदर आ गया। महत्वपूर्ण बात ये भी है, क्या एक आदमी बार बार धोखा खाने के लिए तैयार होता है? इतने पैसों वाला इतना बड़ा आदमी क्या बार बार इतने धोखे खा सकता है? ये भी यहाँ पर नोट करने की बात है। आगे कहा गया है, मैं उनकी बातों में आ गया और मान गया। जब 2-3 दिन बाद उनके ऑफिस गया तो शिवराज तथा VK लांबा ने मुझे धमकाया। बलराज कुंडू का यहाँ भी नाम नहीं है। धमकाया वो VK लांबा और शिवराज कुंडू ने धमकाया, बलराज कुंडू का यहाँ भी नाम नहीं है। और ना ही चेक या कोई सेटलमेंट की कॉपी दी और कहा कि दोबारा ऑफिस में आया तो पैसे की अगर बात की तो जान से मार देंगे और मुझे वहाँ से भगा दिया। मुझे बाद में पता चला, मैंने साइट पर जनवरी, फरवरी, मार्च 2019 में जो भी काम किया था उसकी RFI अप्रैल, मई, जून 2019 में री की टीम से झूठे फर्जी साइन करवाकर उनको लालच देकर
तथा दबाव बनाकर मेरे द्वारा जनवरी, फरवरी, मार्च 2019 में किए गए काम का पेमेंट अप्रैल, मई, जून 2019 दिखाकर झूठे फर्जी साइन करवा कर धोखे से मेरा सारा पैसा बिल बनवा कर लेकर अपना बताने लग गए और मुझे ना पैसा दिया और जान से मारने की धमकी देने लग गए। आपसे प्रार्थना है कि मुझे न्याय दिलवाया जाए तथा दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए तथा मेरी व मेरे परिवार की इन लोगों से रक्षा की जाए। अगर मुझे या मेरे परिवार को कुछ होता है तो उसके ज़िम्मेदार शिवराज, बलराज, मोहम्मद आसीन, वी.के. लांबा होंगे। धन्यवाद। ये जो है ये बलराज कुंडू के खिलाफ जो FIR 10 तारीख को 10/10/2020 को जो करवाई गई वो आप लोगों के सामने हमने पढ़कर सुनाई है। इस FIR के हिसाब से क्या कार्रवाई होती है, सच और झूठ क्या बनता है, वो जांच का विषय है। जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है या जो पुलिस जांच कर रही है, असली बात पुलिस की जांच में निकल कर आएगी। दूध का दूध, पानी का पानी, क्या होता है क्या नहीं होता है। मगर इस FIR के हिसाब से कहीं पर भी सीधे सीधे आरोप जो महम के विधायक बलराज कुंडू हैं उन पर नहीं बनते। और इस FIR के लिहाज से ये राजनीतिक दबाव या राजनीतिक षड्यंत्र ज़्यादा लगता है, उसकी प्रबल संभावना है। आज के लिए, अब के लिए बस इतना ही। युवा बोलेगा के साथ बने रहिए, फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ, नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, वंदे मातरम।